नेता डर गए होंगे कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, दूसरा कहीं प्रधानमंत्री बन जाए, तो यही डर लगा होगा। इसीलिए जो है नगर निगम के अधिकारी जो है इनके दुकान को हटाने का प्रयास किए। कोई ग्रेजुएशन करके चाय का दुकान खोला है, कोई एमबीए करके खोला है, तो कोई इंजीनियर करके खोल रहा है, तो क्या इस प्रकार से डिग्री को बदनाम किया जा रहा है? नहीं, गलत बात। ये अगर जिसके दिमाग में है तो उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ। बेटा अगर कोई अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये चाय बेचना कहाँ तक है? चाय बेचना तो कम से कम देश नहीं ना बेच रहा है आदमी। क्योंकि कोई भी लड़की फुटपाथ पर चाय बेच रही है, बीच रोड पर चाय बेच रही है, बहुत सारे लोग गलत बात का है, धंधा नहीं ना कर रही है। वो जो ऐसा विरोध करते हैं उनकी बहन जो है ना इंस्टाग्राम पे जाके जो है वो रील बनाती है कपड़े खोल खोल के। उनको क्या कहना चाहते हैं? वो लोग अपने घर में नहीं झांकते हैं। मेरा काम तब को आत्मनिर्भर बनने के लिए इन्होंने आत्मनिर्भर बना और इनके स्टॉल को हटा दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी को तो कम से कम यहाँ पे आना चाहिए और इनका एक चाय पीना चाहिए। क्योंकि मोदी जी चाय बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं उसका सबूत आज तक जो है नेशनल ज्योग्राफी पे भी नहीं दिखाया गया, हिस्ट्री चैनल पे भी। लेकिन ये चाय बेच रही है, ये तो सबूत है। कहीं क्या पता कि नेता डर गए होंगे कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, दूसरा कहीं प्रधानमंत्री बन जाए, तो यही डर लगा होगा। इसीलिए जो है नगर निगम के अधिकारी जो है इनके दुकान को हटाने का प्रयास किए, जो गलत है, सरासर नियम के खिलाफ है। पटना में 80% जो चौक चौराहे पे जो दुकानें लगती है उसके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है। तो हटाना है तो सबको हटाइए, सिर्फ एक दुकान को क्यों हटा रहे हैं? नहीं तो सबको मौका दीजिए। एक सवाल जो है सभी लोगों के मनों में इस समय है कि कोई ग्रेजुएशन करके चाय का दुकान खोला है, कोई एमबीए करके खोला है, तो कोई इंजीनियर करके खोल रहा है, तो क्या इस प्रकार से डिग्री को बदनाम किया जा रहा है? नहीं, गलत बात। ये अगर जिसके दिमाग में है तो उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, समझे ना। हम ग्रेजुएशन करके कुछ करें, देश के खिलाफ काम करेंगे तब आप हमारे खिलाफ खड़े होइए। अगर हम देश के लिए काम कर रहे हैं तो हम अगर जूता सिल रहे हैं, हम गाड़ी बना रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। हम देखिए ग्रेजुएट एक जो है सिंबल है कि हम ग्रेजुएट हैं, हम अनपढ़ नहीं हैं। और उसके बाद से जो है इस प्रकार से काम कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, तो क्या गुनाह किया है? देखिए विरोधी सबके होते हैं, हमारे विरोधी है, आपके विरोधी है, तो इनके भी विरोधी है। इनको भी बदनाम करने का प्रयास। बिहार में बहुत सारे लोग गलत सोचते हैं क्योंकि कोई भी लड़की फुटपाथ पर चाय बेच रही है, बीच रोड पर चाय बेच रही है, बहुत सारे लोग गलत बात का है, धंधा नहीं ना कर रही है, सोचने वाली बात है। यहाँ पे तो जो ऐसा विरोध करते हैं उनकी बहन जो है ना इंस्टाग्राम पे जाके जो है वो रील बनाती है कपड़े खोल खोल के। उनको क्या कहना चाहते हैं? वो लोग अपने घर में नहीं झांकते हैं। हाँ, दूसरे किसी का टांग खींचने का जरूर प्रयास करते हैं। एक ईमानदारी पूर्वक साहस के साथ, हिम्मत और हौसला के साथ लड़की जो है काम कर रही है, कम से कम उसका मनोबल नहीं बढ़ा सकते हैं तो यार उसका मनोबल जो है गिराने का प्रयास ना करे कम से कम। और बहुत सारे लोगों ने भी मेरे बारे में इनके बारे में जो है मेरे पास मैसेज किया था। क्या फर्क पड़ता है यार, एक लड़की काम तो कर रही है ना, करने दिया जाए कम से कम शांति के साथ। अच्छा ये बताइए कि आपके और भी आगे आप क्या सोचते हैं? 5 से 6 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार और एक अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार होता है। जैसे ये कहीं से खरीद के आ रहा है, दूध कहीं से खरीद के आ रहा है, तो उससे भी बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी चल रहा है। तो ये टोटल देखा जाए तो कम से कम 20-25 लोग डिपेंडेंट हो गए हैं इस ग्रेजुएट चाय वाली पे। और सिर्फ बहुत सारे युवाओं सिर्फ 2 महीना में, जरा सोचिए, इस लड़की को अगर 1 साल मौका दे दिया जाएगा तो बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। लेकिन मौका तो दिया जाए पहले। और इनसे मिलने साउथ के वो बड़े जो सुपरस्टार है वो भी आए हुए थे। उन्होंने हमको जो है ना अपना ब्रांड एम्बेसडर इस लड़की को बना लेना चाहिए। बिहार सरकार को ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए कि देखिए बिहार में एक लड़की जो है बीच चौराहे पे जो है बिजनेस कर रही है और उसे किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हो रहा है। लेकिन कल को अगर इस लड़की को समस्या होता है तो वो साउथ का कलाकार अपने दिमाग में क्या लेके जाएगा? कहेगा कि अरे वो तो लड़की थी, उसको भी नौकरी नहीं थी, रोजगार नहीं दिया बिहार सरकार ने। तो ये चीजें हैं। अच्छा, आपके बारे में बहुत लोग ये भी तो मीडिया को नहीं बुलाया था ना। देखिए जितेश, मैं बताना चाहता हूँ, इनसे पहली बार मुलाकात हुआ है मुझे, ठीक है। समस्या सबको होता है, मुझे भी समस्या होता है। पहले जो है मैं भी इजीली अवेलेबल हो जाता था, अब नहीं हो पाता हूँ, मजबूरी है मेरी। क्योंकि मैं 15 दिन बाहर रहता हूँ, 15 दिन अंदर रहता हूँ, और 15 दिन में पटना कब रहूंगा, कब झारखंड रहूंगा, कब दूसरे जिला में रहूंगा, कोई गारंटी नहीं है। तो कल को मुझे भी लोग घमंडी कहना शुरू करेंगे कि मनीष भैया तो पहले इंटरव्यू दे देता था, अब नहीं दे रहा है। तो इनका भी काम है, काम करती हैं, उसके अलावा जो है इंटरव्यू भी देती है। ये सब सोचने वाली बात नहीं है, ये इग्नोर करने वाली बात है।
गांव के लोग खासकर सोचते हैं कि बेटा अगर कोई अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये चाय बेचना कहाँ तक है? चाय बेचना तो कम से कम देश नहीं ना बेच रहा है आदमी, कम से कम देश नहीं ना बेच रहा है। यहाँ तो आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बन के जो है पुले गिरा दे रहे हैं। यहाँ पे वो गिरा रहे कि नहीं? पटना को बाढ़ में डुबा दिए एगो अधिकारी, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया, याद है ना पिछली बार। यहाँ पे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कौन कौन सा मंत्री बनने के बाद सृजन घोटाला, चारा घोटाला कर ले रहे हैं। उससे अच्छा काम कर रही है ना एगो लड़की, तो करने दीजिए ना। यहाँ पे तो प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करने वाले प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वो तो जुमला था, तो कम से कम उससे अच्छा काम कर रही है ना, करने दीजिए ना।